हे भगवान! ये लड़की ने इस घर का क्या हाल बना रखा है। आखिर तू इस अलमारी में ढूंढ क्या रही है राखी? माँ, मैं कुछ ऐसे कपड़े ढूंढ रही हूँ जिन्हें पहनकर मैं अमीर लगूं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं। अब बस बहुत हो गया, मुझे भी मेरी अमीर सहेलियों की तरह अमीरों वाले ब्रांड के कपड़े लेने हैं माँ। ओफो, तू सुबह सुबह फिर से शुरू हो गई राखी। कितनी बार कहा है, अपनी तुलना उन अमीर दोस्तों से मत किया कर। क्यों ना करूँ माँ, मैं हमेशा उनके साथ रहती हूँ और मुझे उन्हें देखकर बुरा लगता है। मुझे भी उनकी तरह बनना है। वो हमेशा अच्छे महंगे कपड़े पहनती हैं और अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में जाती हैं, और एक मैं हूँ, मुझे ये गली की चाट खाकर खुश रहना पड़ता है। अरे तो अगर अमीर बनना ही है तो उसके लिए मेहनत कर, खूब मन लगाकर पढ़ाई कर, और फिर तुझे अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी और फिर हम सब अमीर हो जाएंगे। नहीं माँ, मेरी तो कोई भी दोस्त मेहनत करके अमीर नहीं बनी। अरे जब उन्हें सब कुछ यूं ही बैठे बैठे मिल गया तो भला मैं भी इसके लिए मेहनत क्यों करूं? मैं भी ऐसे ही बैठे बैठे पैसे कमाऊंगी, तुम बस देखती जाओ। इतना कहकर राखी अलमारी से एक टॉप जींस निकाल लेती है और वही पहनकर कॉलेज पहुंच जाती है। वहां उसकी तीनों अमीर दोस्त श्रेया, पूजा और रानी कैंटीन में खड़ी थीं। हेलो गाइस, देखो मैं आ गई। अरे राखी, आज तूने आने में कितनी देर कर दी। हाँ, हम कब से तेरा वेट कर रहे थे। हाँ सही कहा, चलो अब तो क्लास का टाइम भी हो गया। अरे पहले ये कैंटीन में कुछ खा लेते हैं ना, चलो आज पार्टी मैं देती हूँ। असल में तो राखी की जेब में सिर्फ 100 रुपये थे, लेकिन फिर भी किसी तरह बड़ा दिल रखकर वो दोस्तों के सामने ये बात कह ही देती है। अरे राखी, क्या तू भी ना अच्छा मजाक कर लेती है। हाँ, भला हम सब कैंटीन में कैसे खा सकते हैं? यहाँ का खाना कितना डर्टी होता है, कितना ज्यादा अनहाइजेनिक है। हाँ सच कहा, मुझे तो ये लोगों को देखकर भी प्यूक करने का मन करता है। श्रेया की इस अजीब बात पर उसकी दोनों अजीब सहेलियां जोर जोर से हंसने लगती हैं। राखी को कुछ भी समझ नहीं आया था, मगर फिर भी वो हंसने लगती हैं। सही कहा गर्ल्स, मैं भी मजाक ही कर रही थी। भला हम सब कैंटीन में कैसे खा सकते हैं? चलो चलो क्लास में चलते हैं। हाँ, लेकिन क्लास के बाद तो फिर मैं जल्दी निकल जाऊंगी। आज मुझे एक 5 स्टार रेटेड पार्लर में जाना है और अपना फेशियल कराना है। अरे पूजा, फिर मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगी। हाँ, और मैं भी। कितना मजा आएगा, हम सब साथ चलेंगे, बढ़िया। अरे राखी, तू भी आजा। वहीं जेब में 100 रुपये रखी हुई राखी को अच्छे से पता था कि अगर वो इस ब्यूटी पार्लर में गई तो बैठे बैठे उसका हजारों का बिल बन जाएगा। इसलिए वो अपनी अमीर सहेलियों से हंसते हुए कहती है, अरे नहीं नहीं दोस्तों, आज तो मैं बहुत बिजी हूँ। अच्छा ठीक है, फिर हम सभी चले जाएंगे। राखी की सभी सहेलियां क्लास के बाद उसे अकेले छोड़कर उस महंगे ब्यूटी पार्लर में चली जाती हैं। मन ही मन राखी को इस सब के बाद बहुत बुरा लगता है। अगर आज मैं भी इन सब की तरह अमीर होती तो मुझे छोटी छोटी चीजों के लिए इतना सोचना न पड़ता। मेरे पास जेब में सिर्फ 100 रुपये हैं, जिसमें से मुझे किराया भी लगाना है। तभी राखी के पेट से गुड़गुड़ की आवाज आने लगती है। उफ, उन लड़कियों की वजह से मैं कैंटीन में भी कुछ खा नहीं पाई, वरना वहां का समोसा तो मुझे बहुत पसंद है। चलो आज चलकर वही खा लेती हूँ, कल को क्या पता मैं एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में बैठकर पिज्जा खाऊं। ये सब सोचते हुए राखी अपने कॉलेज की कैंटीन में जाती है और 10 रुपए का समोसा लेकर खाने लगती है। खाते खाते वो सोचती है, आखिर एक दिन मुझे अमीर होना ही है, फिर उसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं पढ़ाई और मेहनत तो नहीं करूंगी। अरे ये तो सबको ही करता है, मुझे कुछ अलग हट के करना है। वो कहते हैं ना, हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क। अरे अगर पढ़ाई और मेहनत करने से ही अमीर बनते हैं तो दुनिया में हर कोई अमीर ना होता। नहीं, मैं अब ऐसे रास्ते ढूंढूंगी जिससे मैं रात भर में लखपति बन जाऊं। हाँ, अब तो राखी ने पक्का फैसला कर लिया था कि उसे किसी भी तरह से रातों रात अमीर बनना ही है। वो अपने फोन को खोलकर उस पर सर्च करने लगती है, मुझे बताओ कि रातों रात अमीर कैसे बनते हैं। जैसे ही राखी फोन में ये सर्च करती है, उसके स्क्रीन पर कई सारे तरह तरह के ऑप्शन आने लगते हैं। वाह, इसमें एक नहीं हजार रास्ते हैं अमीर बनने के। इनमें से कोई एक रास्ता तो मुझे अमीर बना ही देगा। कल से ही मैं अपना बिना कुछ किए अमीर बनो मिशन शुरू कर दूंगी। राखी अपना बचा हुआ समोसा खत्म करती है और घर आ जाती है। घर में अपने बेड पर लेटकर वो अपने फोन में तरह तरह के आइडिया देखने लगती है। अगर कल से मिशन स्टार्ट करना है तो मुझे अच्छे से प्लानिंग भी करनी होगी। देखती हूँ कि इससे पहले क्या करूंगी। थोड़ा बहुत ढूंढते हुए राखी को अचानक से एक लिंक मिल जाती है, जिसके ऊपर बड़ा बड़ा लिखा था। हैं? यहाँ तो लिखा है कि आप हैं वो लकी विनर जिसको मिला है 10,000 का इनाम।
सिर्फ एक लिंक को क्लिक करें और रिसीव करें अपनी प्राइज मनी। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, हो भी सकता है। शायद ये लिंक उन्हीं लोगों को मिलता हो जो सच में इसे ढूंढते हो, और मैं हूँ वो लकी विनर क्योंकि मैंने फोन में ऐसी चीज सर्च की। हाँ, यही होगा। अब इस लिंक को क्लिक करती हूँ और इसका इनाम पा लेती हूँ। बिना कुछ सोचे समझे ही राखी उस लिंक पर क्लिक कर देती है। आगे उस वेबसाइट पर लिख कर आता है कि आपको 10,000 तभी मिलेंगे जब आप कुछ सवालों का सही जवाब देंगे। राखी एक एक करके सभी सवालों का जवाब देने लगती है। मेरा नाम राखी है, हाँ, और उम्र 22। अब आगे क्या? ये तो कह रहा है कि मुझे इसमें 200 रुपये जमा करने होंगे और फिर सारा पैसा तुरंत मेरे अकाउंट में आ जाएगा। सिर्फ 200 रुपये देकर पूरे 10,000 मिल सकते हैं। फिर तो मैं ये पूरा महीना मजे से बिता सकती हूँ। एक काम करती हूँ, पैसे डालकर देख ही लेती हूँ। लेकिन मेरे पास तो ऑनलाइन पैसे ही नहीं है। अभी पापा से मांग लेती हूँ। राखी अपने फोन को बिना हिलाए डुलाए वैसे ही रख देती है और जल्दी से अपने पापा के पास जाकर कहती है, पापा पापा सुनिए ना, हाँ बेटा, क्या हुआ? जल्दी से मेरे अकाउंट में 200 रुपये डाल दीजिए ना। मैं अभी 10 मिनट में आपको लौटा दूंगी। हैं? मगर क्यों बेटा? अरे पापा दीजिए ना, अभी लौटा दूंगी। अच्छा ठीक है। राखी ने सोचा था कि जैसे ही उसे 10,000 रुपये मिलेंगे वो अपने पापा के 200 रुपये डबल करके लौटा देगी। लेकिन जैसे ही वो उस वेबसाइट पर 200 रुपये डालती है, अचानक से वेबसाइट उसके फोन से गायब हो जाती है। ये देखकर राखी की हार्ट बीट बढ़ जाती है। अरे, ये क्या? ये क्या हुआ? कहाँ चली गई वो वेबसाइट? अचानक से बंद कैसे हो गई? मेरे 10,000 रुपये अभी अकाउंट में चेक करती हूँ, क्या पता आ गए हों। राखी जल्दी से चेक करती है मगर उसका खाली अकाउंट में अब 2 रुपये के अलावा कुछ भी नहीं था। ये सब देखकर राखी को बड़ा डर लगने लगता है। हे भगवान, यानी कि वो सिर्फ एक झोला छाप वेबसाइट था? नहीं, हे भगवान, मेरी किस्मत ही ऐसी क्यों है? नहीं, मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये तो बस एक छोटी सी गलती थी। 200 रुपये गए हैं तो क्या हुआ, कल को हजारों आएंगे। किसी तरह राखी अपने आप को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहां उसके पापा आ जाते हैं और कहते हैं, अरे 10 मिनट तो हो गए राखी, तुमने पैसे वापस क्यों नहीं डाले? अरे पापा, वो मैं बाद में डाल दूंगी। 200 नहीं, पूरे 400 डाल दूंगी। हैं? मगर उन पैसों का तुमने क्या किया? सच सच बताओ राखी, आखिर ये सब क्या चल रहा है? पापा के चिल्लाने की वजह से वहां राखी की माँ भी आ जाती है और उनकी बातें सुनने लगती है। अरे, क्या चल रहा है यहाँ पर? वो दरअसल मम्मी पापा, मुझे एक वेबसाइट दिखी थी, उस पर लिखा था कि मुझे लकी विनर चुना गया है और 200 रुपये डालने के बाद मुझे पूरे 10,000 मिलने वाले थे। लेकिन जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया और ऊपर से वो पैसे डाले, वो वेबसाइट गायब हो गई। मगर आप दोनों चिंता मत करिए, एक दिन मैं अमीर होऊंगी ही, तब आपको पक्का डबल पैसे वापस कर दूंगी। हे भगवान राखी, आखिर तू इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? अरे मैं एक एक रुपया कमाने के लिए कितनी मेहनत करता हूँ। 200 रुपए में तो मैं तुम लोगों के लिए कितने फल ले आता, और तुमने वो किसी ऐसी ही नकली वेबसाइट पर डाल दिए, वो भी लालच के चक्कर में। अरे, मैं तो इसे बताते बताते थक गई हूँ कि रातों रात कोई अमीर नहीं बनता, लेकिन इसके दिमाग में कुछ घुसे तब ना। इसके ऊपर तो सिर्फ एक ही धुन सवार रहती है, वो भी उन आवारा सहेलियों की वजह से। बस करो माँ, मेरी सोच में कुछ भी गलत नहीं है। और एक बार मैं गलत हुई तो क्या हुआ? अरे, एक बार तो सबसे गलती होती है। लेकिन देखना, एक दिन मैं इसी तरह से अमीर बनूंगी। ये कहकर राखी गुस्से में वहां से चली जाती है और उसके मम्मी पापा परेशान होकर एक दूसरे को देखते हैं। लेकिन वो कर भी क्या सकते थे? राखी पर भी अलग ही भूत सवार था। अगले दिन सुबह सुबह ही राखी अच्छे कपड़े पहनकर और अच्छा मेकअप करके जल्दी से कॉलेज जाने के लिए निकल जाती है। बस, मैंने सोच लिया है, मेरा अलग कदम होगा इन्फ्लुएंसर बनना। मैंने देखा है कि कई बार लोग एक रील डालते हैं और एक ही रात में उनके लाखों करोड़ों फॉलोवर हो जाते हैं। मैं भी ऐसे ही आज एक वीडियो डालूंगी और देखूंगी कि मैं कल तक अमीर होती हूँ या नहीं। एक काम करती हूँ, वो पार्क में जाकर अच्छी सी वीडियो बना लेती हूँ। राखी कॉलेज के पास में बने एक पार्क में जाती है। सुबह सुबह होने की वजह से वहां ज्यादा भीड़ भी नहीं थी, इसलिए मौका पाते ही वो जल्दी से गाना बजाती है और फोन के सामने ठुमके लगाने लगती है। तुरुरु तुरुरु, ये काली काली आंखें, तुरुरु तुरुरु। मानना पड़ेगा, इतनी बुरी डांसर भी नहीं हूं मैं। अब ये वीडियो मैं डालूंगी और फिर कल सुबह तक मेरे लाखों फैंस हो जाएंगे। इससे तो एक तीर से ही मेरे दो निशाने लग जाएंगे। मैं अमीर भी हो जाऊंगी और साथ साथ फेमस भी। यही सोचकर राखी जल्दी से वो वीडियो ऑनलाइन डाल देती है और बाकी पूरा दिन वो अपनी कॉलेज में क्लासेस करने में बिता देती है।
रात में भी वो जल्दी सो जाती है। जैसे ही अगले दिन सुबह सुबह उठती है, राखी तुरंत अपना फोन खोलकर देखने लगती है। अब तक तो मेरे हजारों फॉलोअर्स हो गए होंगे। अभी देखती हूँ कितने लाइक आए मेरे वीडियो में। मगर जैसे ही राखी अपना फोन खोलकर देखती है, वो फिर से निराश हो जाती है। उसकी वीडियो पर कुल मिलाकर 3 लाइक आए थे, जो कि उसी के अपने घर की तीनों अलग अलग लोगों से करवाए थे। ये क्या, कुछ भी नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? अब तक एक भी और लाइक नहीं आया। इतनी अच्छी वीडियो बनाई थी मैंने, अब क्या करूं? और वीडियो बनाकर डालूं क्या? नहीं नहीं, मुझे कुछ ऐसा करना था जिससे मैं एक दिन में अमीर बनूं। अगर मैं इसमें इतनी मेहनत करूंगी और रोज रोज इसमें वीडियो डालूंगी, तब तो फिर अमीर बनने में कोई मजा ही नहीं रह जाएगा। मुझे तो अमीर एक ही दिन में बनना है ना। फिर क्या था, राखी अपने तीसरे प्लान के बारे में सोचने लगती है। वो यही सब सोचते हुए कॉलेज जा ही रही थी कि तभी उसके फोन पर एक कॉल आता है। हेलो। हेलो, कौन? हमें खबर मिली है कि आप एक ही रात में अमीर बनना चाहती हैं। तो हमारे पास आपके लिए एक खास ऑफर है जिससे आप रातों रात अमीर बन सकती हैं। क्या खास ऑफर? कैसा खास ऑफर? और आपको इस बारे में कैसे पता? कौन बोल रहा है? आपने हाल ही में एक वेबसाइट चेक की ना, जिस पे आपने एक रात में अमीर बनने का तरीका ढूंढने की कोशिश भी की। उसी में से एक वेबसाइट हमारी भी थी और आपने उस पर अपना नंबर डाला था। ओह, अच्छा अच्छा। जी जी हाँ, मुझे बनना है एक रात में अमीर। मगर मैं ऐसा कैसे करूं? देखिए मैडम, आसान है। आप आकर हमसे हमारे ऑफिस में मिलिए और हम आपको आपका 1 लाख का चेक दे देंगे। देखिए, बदले में आपको अपने घर पर रखी कोई भी सोने की चीज लाकर देनी होगी। उसका भाव चाहे कुछ भी हो, भले ही वो 2,000 की छोटी सी सोने की बाली ही क्यों ना हो। हम उसके बदले में आपको पूरे 1 लाख रुपए देंगे। क्या सच में? मगर ऐसा कैसे? इससे तो आपका भी नुकसान हो जाएगा ना। नहीं मैडम, हमारा नुकसान नहीं होगा। उस सोने की चीज को हम आगे इन्वेस्ट करेंगे, जिससे हमें भी 2 गुना फायदा होगा और साथ में आपको भी फायदा ही फायदा होगा। इस तरह से हम दोनों फायदे में ही रहेंगे। तो बताइए फिर, क्या सोचा है आपने? राखी अपने कान की बाली को छूकर देखती है और फिर झट से उस आदमी से कहती है, हाँ ठीक है, बताओ फिर तुम्हारा ऑफिस कहाँ है? वो आदमी फोन पर राखी को अपने ऑफिस का पूरा एड्रेस बता देता है और थोड़ी ही देर में राखी फिर से वहां जाने को तैयार हो जाती है। लेकिन उसे कॉलेज के बाहर जाते हुए उसका बचपन का दोस्त राहुल देख लेता है। अरे राखी, कहाँ जा रही हो? अभी तो तुम्हारी क्लास का टाइम होगा ना। अरे नहीं नहीं राहुल, क्लास छोड़ो। मैं तो जा रही हूँ एक दिन में ही लखपति बनने। क्या? इसका क्या मतलब? अरे वो सब बाद में बताऊंगी। अभी मुझे देर हो रही है, तुम जाओ, शाम को मिलेंगे। ये कहकर राखी वहां से जाने लगती है। राहुल भी आगे कुछ नहीं कहता, मगर उसे राखी की बातों पर शक हो जाता है। क्या? एक दिन में लखपति बनने? मैं इस राखी को अच्छे से जानता हूँ। ये जरूर किसी गड़बड़ में फंसने वाली है। अभी इसका पीछा करके देखता हूँ। फिर क्या था, राहुल भी राखी के पीछे पीछे जाने लगता है। वो भी इस तरह कि राखी को इस बात की खबर ही ना हो। काफी दूर जाने के बाद आखिर राखी को उस आदमी का ऑफिस मिल ही जाता है। ये एकदम सुनसान इलाके में था, जहाँ सिर्फ एक ही खानदार जैसी दिखने वाली बिल्डिंग थी। क्या ये है वो ऑफिस? ये तो कुछ सही नहीं लग रहा। शायद मुझे अंदर नहीं जाना चाहिए। लेकिन राखी को नहीं पता था कि अब बहुत देर हो चुकी थी। 2 बड़े बड़े आदमी उसके सामने आ जाते हैं और उसे चाकू दिखाकर कहते हैं, ये लड़की, चल जल्दी से अपना सोने का सामान दे दे। और बिना लखपति बने ही यहाँ से छूमंतर हो जा। क्या? कौन हो तुम दोनों? हम वही हैं जिससे तूने फोन पर बात की थी। चल चल, अब ज्यादा बकवास नहीं और सोना इधर दे। हे भगवान, यानी मैं फिर से स्कैम में फंस गई। नहीं, कोई बचाओ मुझे। लेकिन ये बात तो राखी भी जानती थी कि ऐसी जगह पर उसे कोई बचाने नहीं आने वाला था। लेकिन तभी पीछे से पुलिस की सायरन की आवाज आती है, जिसे सुनकर दोनों गुंडे पल भर में 9 दौ 11 हो जाते हैं। लेकिन राखी की हालत इतनी खराब थी कि वो गुंडों के भागते ही जमीन पर बैठ जाती है। राखी, तुम ठीक तो हो ना? राहुल, तुम यहाँ? क्या तुमने ही पुलिस को बुलाया? नहीं, वो तो बस पुलिस के सायरन की आवाज थी जो मैंने अपने फोन में से बजाई थी। अब मुझे बताओ कि ये सब आखिर हुआ कैसे? राखी राहुल को सारी बात बता देती है कि किस तरह उसने एक दिन में अमीर होने का सोचा था और इन सब के कारण वो यहाँ आकर फंस गई। हे भगवान राखी, तुम भी ना। तुम्हारी इस बेवकूफी के चक्कर में आज तुम्हारी जान भी जा सकती थी। अब तो तुम समझती हो ना कि एक रात में कोई अमीर नहीं बन सकता। ये सब सिर्फ स्कैम होगा। असली फल तो मेहनत करके ही मिलता है। इसलिए ये सब छोड़ो और पढ़ाई में दिमाग लगाओ। ये कहकर राहुल राखी को सर पर एक टपली मारता है। आह!
समझी कि नहीं? हाँ हाँ, समझ गई। नहीं करूंगी दोबारा ऐसा। नहीं बनना रातों रात अमीर। सिर्फ मेहनत करूंगी और पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। आखिर में राखी को भी सीधा रास्ता अपनाना ही पड़ता है। वो समझ जाती है कि बिना कुछ किए अमीर नहीं बन सकते।